Hello students, I am a lecturer. So in this video we have started the unit number 8 of Fundamentals of Principles, that is a book of BCom second semester. So in this video we have studied about the product, what is the meaning of product, its characteristics and difference between the consumer's product and industrial product. So one by one we have discussed about it. So let's start. We have do meaning of product. A product is anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use or consumption that might satisfy a wants or needs. कि प्रोडक्ट जो है वो एनीथिंग कुछ भी हो सकता है जो ऑफर किया जाता है मार्केट को फॉर, सॉरी यहाँ पर ओ कर लेना, फॉर फॉर अटेंशन के लिए, एक्विजिशन के लिए, यूज़ करने के लिए, फॉर कंजप्शन के लिए, जिससे जो है वो माइट सेटिस्फाई कर सकते हैं कंज्यूमर्स की नीड और वांट, उसको बोला जाता है एक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है वो जनरली देखा जाता है एक फिज़िकल प्रोडक्ट के रूप में, जैसे कि ब्रेड हो गया, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, सीडी, ऐसे कई सारे जो हैं जो प्रोडक्ट को जो एक फिज़िकल प्रोडक्ट के रूप में देखा जाता है। सो हमारी जो डेली लाइफ होती है हम कंज्यूम करते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट जो सेटिस्फाई करते हैं हमारी वेरियस टाइप्स की नीड को। सो इस एंगल से हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी कैपेसिटी से जो है हमारी नीड्स जो हैं वो सेटिस्फाई होती हैं। इसीलिए जो है प्रोडक्ट को बोला गया कि वो कुछ भी हो सकता है जो ऑफर किया जाता है मार्केट में फॉर अटेंशन के लिए, एक्विजिशन के लिए या उसके यूज़ या फिर कंजप्शन के लिए, जिससे माइट भी जो है हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो फुलफ़िल की जाती है, हमारी जो नीड्स और जो वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो सकती हैं। तो जो प्रोडक्ट है उसको डिफ़ाइन किया गया एज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज़ में जो कंसिस्ट करती हैं वेरियस प्रोडक्ट के फीचर्स को और जो एकम्पनीज करती है मेरी सर्विसेज को। तो कस्टमर जो है वो डज नॉट बाय मैरिली द फिजिकल एंड द केमिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट बट ही इज़ रियली बाइंग वांट सेटिस्फेक्शन। कि जो कस्टमर है वो फिज़िकल या फिर केमिकल के एट्रीब्यूट ऑफ प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदता, बल्कि वो एक्चुअल में क्या चीज़ खरीद रहा होता है जो हमारे इस वांट्स को सेटिस्फाई करती है, वो वाली वांट्स, तो उसको बोला जाता है इसमें प्रोडक्ट। आई होप आपको प्रोडक्ट का मीनिंग समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है इसमें व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट। सो इसमें हमारा जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स आता है वो है टेंजिबल एट्रीब्यूट। टेंजिबल एट्रीब्यूट जो है वो एक फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है मेरा प्रोडक्ट का, इज़ दैट टेंजिबिलिटी। कि इसका मतलब क्या है कि हम इसको जो है टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, और जो उसकी फ़िज़िकल प्रेजेंस होती है हम उसको जो है महसूस भी कर सकते हैं। और ये किससे बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास से, वुड से, मेटल से और एट्सेट्रा। सो इनकी जो पर्टिकुलर शेप, जो उनका साइज़, जो उनका कलर, जो उनका डिज़ाइन होता है वो उनकी फेवर में ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि साइकिल, फ्रिज, वो किससे बनी है? साइकिल जो है वो मेटल से बना है, उसकी खुद की एक शेप है, उसका खुद का साइज़ है, खुद का एक कलर है, उसका खुद का उसका एक वेट भी है, खुद की उसकी एक लेंथ भी है। तो इस तरह से जो है जो प्रोडक्ट होता है वो मेरा जो है एक टेंजिबल एट्रीब्यूट होता है। सेकेंड आता है मेरा इंटेंजिबल एट्रीब्यूट, कि जो प्रोडक्ट है वो मे भी इंटेंजिबल हो सकता है। किस फॉर्म में? सर्विसेज की फॉर्म में, जैसे कि बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन या फिर वेयर हाउसिंग। सेकेंड आता है एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स, कि फॉर मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोडक्ट है वो शुड हैव उसमें सम एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि ब्रांड का उसका नाम, उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग, उस प्रोडक्ट की वारंटी, वो होते हैं मेरे एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स। ये एट्रीब्यूट्स जो हैं वो मेरी हेल्प करते हैं डिटरमाइन करने के लिए प्रोडक्ट की डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स को, और क्रिएट करते हैं एक डिस्टिंक्ट इमेज प्रोडक्ट की कंज्यूमर्स के माइंड में। जैसे कि एलजी हो गया, बीपीएल हो गया, उनका खुद का एक का ब्रांड नेम है, खुद की उनकी पैकेजिंग है, खुद का उनका जो है एक वारंटी है, तो वो होते हैं मेरे एसोसिएट एट्रीब्यूट्स।
फोर्थ आता है इसमें एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू क्या है कि वेदर जो प्रोडक्ट है वो टेंजिबल और इनटेंजिबल कुछ भी हो सकता है, और इट शुड हैव उसकी कुछ ना कुछ एक्सचेंज वैल्यू होती है, और वो कैपेबल होता है फॉर बीइंग एक्सचेंज करने के लिए। किसके बीच में होता है वो एक्सचेंज का प्रोसेस? एक बायर और सेलर के बीच में। वो म्यूचुअली जो है एक एग्रीड प्राइस पर जो है वो मान जाते हैं, उनके बीच में जो है फिर एक्सचेंज वैल्यू होती है। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि प्रोडक्ट जो है उसकी खुद की जो है एबिलिटी होती है कि ऑफर करता है वो वैल्यू सेटिस्फेक्शन करता है पूरी कंज्यूमर्स को। तो जो सेटिस्फेक्शन है वो मे बी बहुत रियल भी हो सकती है और साइकोलॉजिकल भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं बाय कर रही हूँ एक आइसक्रीम, तो मैं उसके साथ जो है उसका टेस्ट और फ्लेवर भी बाय कर रही हूँ, तो वो होता है कि वो कस्टमर को पूरी सेटिस्फेक्शन दे रही हूँ। सिक्स्थ पॉइंट आता है इसमें सेटिस्फेक्शन ऑफ बिजनेस नीड्स, की जो लास्ट है बट ऑल्सो जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर बन जाता है प्रोडक्ट का, कि दैट वो सेटिस्फाई करता है बिजनेस की नीड्स को भी। दूसरे वे में मैं क्या कह सकती हूँ कि ये जो है कैपेबल होता है जनरेट करने के लिए प्रॉफिट बिजनेस के लिए, तो इसलिए जो है ये सेटिस्फाई भी करता है मेरी बिजनेस की नीड्स को। तो ये थी इसकी करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एक प्रोडक्ट की। आई होप आपको समझ आई होंगी ये। फिर आता है कि इम्पोर्टेंस क्या है अब उसकी प्रोडक्ट की। फर्स्ट आता है इसमें प्रोडक्ट जो है वो एक सेंटर है ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के लिए, कि प्रोडक्ट जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के लिए जो है एक क्लस्टर होता है उसके अराउंड, कि जो मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ हैं, अब वो एक्टिविटीज़ कौन सी हैं मेरी? बाइंग की, सेलिंग की, एडवर्टाइजिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन की, सेल्स प्रमोशन की, अनलेस देयर इज़ एक प्रोडक्ट भी होता है उसके साथ साथ मार्केटिंग की एक्टिविटी का एक हिस्सा। तो ये एक वो प्रोडक्ट है जिसको परचेज़ किया जाता है, बेचा जाता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है और उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। तो इन शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो इंजन होता है जो पुल करता है मेरी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ को। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग। इस पॉइंट में क्या आता है कि नो मार्केटिंग प्रोग्राम जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, कोई भी मार्केटिंग प्रोग्राम जो है वो विल बी प्रिपेयर किया जाता है इफ़ देयर इज़, अगर उसमें नो प्रोडक्ट हो, बिकॉज प्लानिंग जो है वो ऑल मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ को देख के की जाती है, चाहे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्राइसिंग हो या कुछ भी हो। तो ये डन किसके बेसिस पर की जाती है कि उसका नेचर क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है और क्या डिमांड है प्रोडक्ट की। तो जो प्रोडक्ट की पॉलिसीज़ होती है वो डिसाइड भी करती है मेरी अदर पॉलिसीज़ को भी। सेकेंड इम्पॉर्टेंस आती है इसमें कि प्रोडक्ट जो है वो इज़ ऑल्सो एन एक एंड है। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है मेरी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ का वो होता है कि वो सेटिस्फाई करती हैं कस्टमर्स को भी। सो फ्रॉम द कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोडक्ट है वो सेंटर होता है उसकी कंजप्शन के लिए और उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो जो वेरियस पॉलिसीज़ का डिसीजन होता है वो इसमें लिया जाता है बाय द मार्केटर के थ्रू, सो दैट वो हम मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं बेटर कंजप्शन के बेनिफिट्स, उसकी क्या यूटिलिटीज़ हैं और वो कंज्यूमर्स को जो है पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन भी कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट जो हो गया वो मेरा एंड भी हो गया और एक मेरा बेस भी है कंजप्शन का और सेटिस्फेक्शन का। फोर्थ आता है इसमें कि प्रोडक्ट जो है वो एक की है टू मार्केट सक्सेस के लिए, कि इसमें क्या आता है कि वो कैसे जो है मेरा की बन गया है मार्केट की सक्सेस के लिए। इफ़ अगर जो प्रोडक्ट है फोम का वो फॉल्ट पाया जाता है तो उसकी मार्केट जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, उसका जो लाइफ स्पैन होगा प्रोडक्ट का वो शॉर्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है वो उसका फेल हो जाएगा। तो हेंस जो क्वालिटी प्रोडक्ट है और जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है वो मेरा एक की होता है मार्केट की सक्सेस के लिए ऑफ दी फॉर्म। तो इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आती है सेटिस्फेक्शन ऑफ कॉरपोरेट नीड्स, कि जो मेरी बेसिक नीड्स हैं कॉरपोरेट सेक्टर की वो अर्न करती है एक सफिशिएंट प्रॉफिट। तो जो इट इज़ द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट है थ्रू विच, जिसके थ्रू जो है कंपनी जो है वो एक्सप्लॉइट करती है मेरी मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज़ को और वो जनरेट करती है सेल्स वॉल्यूम को और रिवेन्यू को। तो एक एडिक्वेट सेल्स वॉल्यूम और जो रिवेन्यू है वो इंश्योर करते हैं कि वो कॉरपोरेट को जो है प्रॉफिटेबल एसेंशियल्स दे उसकी सर्वाइवल के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए।
सिक्स्थ पॉइंट आता है इसमें कॉम्पिटिटिव वेपन। अब नाउअडेज आजकल क्या है, जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज है वो यूज़ करती हैं अपने प्रोडक्ट को एज कॉम्पिटिटिव वेपन के थ्रू। तो व्हेन एवर जो कंपटीशन का प्रेशर है वो डेवलप किया जाता है इन मार्केट में, उसमें जो एक चेंज आता है कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस में से। सो देयरफॉर हमें ज़रूरत होती है एक चेंज की हमारे कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट में। तो जो जो चेंज है वो मे बी उसके पैकेज में किया जाए, उसके ब्रांड के नेम में किया जाए, उसके कलर में और उसके साइज़ में, या फिर इवन उसके टर्म्स ऑफ ट्रेड में भी जो है चेंज किया जा सकता है। दस जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ किया जाता है एज अ कॉम्पिटिटिव वेपन। सेवेंथ आता है इम्पोर्टेंस फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, कि सोशल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो प्रोडक्ट की भी एक इम्पोर्टेंस होती है, बिकॉज प्रोडक्ट जो है वो सेटिस्फाई करता है मेरी सोसाइटी के नीड्स को। सो वन ऑफ द हैंड जो है प्रोडक्ट का वो सेटिस्फाई कर रहा है कंज्यूमर्स की नीड को भी। सो दूसरे के साथ साथ ही वो एम्प्लॉयमेंट्स की और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है मिलियंस पीपल का, वो भी जो है वो इम्प्रूव कर रहा है। एट्थ पॉइंट आता है इसमें इम्पोर्टेंस फ्रॉम कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये वेल नोन फैक्ट है कि जब मेरी सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टार्ट और एंड होती है मेरे कंजप्शन से। सो ऑल कंज्यूमर्स जो हैं वो ऑलवेज जो है वो रिलेट करती हैं विद द प्रोडक्ट के साथ। जो प्रोडक्ट है वो इफ़ेक्ट करता है मेरी परचेजिंग की पावर को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी जो है वो इफ़ेक्ट डालता है, और जो मेरी वॉन्ट्स होती है उनको भी जो है वो फुलफिलमेंट करता है। दैट इज़ वाई इसीलिए कहा जाता है जो कंज्यूमर्स हैं वो ऑलवेज जो है वो ट्राई करते हैं कि वो सिलेक्ट करें बेटर प्रोडक्ट को जो सेटिस्फाई कर सकती है उनकी नीड्स को एक प्रॉपर फैशन में। लास्ट पॉइंट आता है इसका कि इम्पोर्टेंस फ्रॉम सेलर्स के व्यू पॉइंट से क्या इम्पोर्टेंस है मेरे प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही एक नेसेसरी है, तो सारी की सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है वो प्रोडक्ट के अराउंड ही घूमती हैं। तो नथिंग हैपन टिल समबडी सेल्स समथिंग, तो कुछ भी नहीं हो सकता जब तक कोई भी कुछ ना बेचे। तो इट्स मीन जो सोसाइटी है वो एक होल है जो फुली बेस्ड होती है मेरे प्रोडक्ट पर, और सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोडक्ट है वो शो करता है अपनी एबिलिटीज़ और स्किल्स। तो सारी की सारी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ जो है वो डिपेंड करती है प्रोडक्ट पर, और जो कंज्यूमर होते हैं लाइक दोस्त जो इनोवेटिव होते हैं। सो ये थी इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ अ प्रोडक्ट। आई होप आपको जो है सारी इम्पोर्टेंस ऑफ अ प्रोडक्ट जो है वो समझ आई होंगी 9 की 9। एक बार और देख लेना। अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन यू इन कमेंट सेक्शन और इन अनदर वीडियो ऑल्सो। सो अब जो है इसमें नेक्स्ट आता है कि क्या डिफरेंस है मेरा मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर के प्रोडक्ट में और उसके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि जो मेन डिफरेंस है मेरा मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर के प्रोडक्ट में और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, वो आता है कि नेचर ऑफ देयर डिमांड, कि उनका डिमांड की क्या नेचर है। तो जो डिमांड है कंज्यूमर्स के प्रोडक्ट की वो ओरिजिनल और डायरेक्ट डिमांड होती है, वेयर एज जो डिमांड है उसके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की वो डिराइव डिमांड होती है, वो फिक्स नहीं होती, वो डिराइव होती रहती है। तो सेपरेट टाइप ऑफ मार्केटिंग की अप्रोचेस की जो है नीड पड़ती है हमें फॉर बोथ प्रोडक्ट्स के लिए। सेकेंड डिफरेंस आता है इसमें कि जो बायर है कंज्यूमर के प्रोडक्ट का वो जो है ज़्यादा इम्पल्सिव होता है, और अंडर साइकोलॉजिकल प्रेशर में इसको कंपेयर किया जाता है टू बायर्स के साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को। वाइल जब हम परचेज करते हैं परचेज के डिसीजंस के साथ भी जो है वो प्रेशर डालती हैं, उसको कंपेयर किया जाता है, और इसका इफ़ेक्ट जो है वो सिलेक्शन पर डलता है मेरे एडवर्टाइजिंग के मैसेज का, मीडिया का, उसका पैकेजिंग डिसीजन क्या होना चाहिए और क्या वैरायटी होनी चाहिए मेरे प्रोडक्ट की। थर्ड डिफरेंस आता है कि फॉर अ बायर ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट जो एसोसिएटेड एट्रीब्यूट होता है प्रोडक्ट का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। किससे इम्पोर्टेंट होता है? इम्पोर्टेंट देन द इंटेंजिबल एट्रीब्यूट से। तो ये किस केस में होता है? इंडस्ट्रियल बायर्स की केस में, और ये चेंज कर देती है मेरे मार्केटिंग की अप्रोच को। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें कि जो नंबर्स ऑफ बायर्स है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के वो स्मॉल होते हैं, और उसको कंपेयर किया जाता है मेरे बायर्स के कंज्यूमर के प्रोडक्ट के साथ। दस जो पर्सनल सेलिंग होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है इन मार्केटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, और उसके साथ साथ जो मार्केटिंग है मेरे कंज्यूमर की प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग की वो प्ले करती है एक ग्रेट रोल किसमें? उनके अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक रीच होने में, उनके अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचने में जो कंज्यूमर प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
लास्ट डिफरेंस आता है इसमें कि जो बायर है मेरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का, वो वेल इन्फॉर्म होता है किससे, अबाउट द उसके रिलेटिव मेरिट्स क्या हैं और उसके डीमेरिट्स क्या हैं उस प्रोडक्ट के, और जो अल्टरनेटिव सोर्स है सप्लाई करने का वेरियस कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट को, उसको कंपेयर किया जाता है टू द बायर ऑफ द कंज्यूमर के प्रोडक्ट के साथ। सो ये थी कि क्या डिफरेंस है मेरा इन द मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर के प्रोडक्ट में और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो हमने इस वीडियो में कवर किया था कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। कोई भी चीज़ जो ऑफ़र की जाती है मार्केट में फॉर अटेंशन के लिए, एक्विजिशन के लिए, उसको यूज़ या फिर उसको कंजप्शन करने के लिए, जो माइट भी हमारी सेटिस्फाई करती है हमारी वांट्स को और हमारी नीड्स को, तो ये होता है प्रोडक्ट। फिर उसकी करेक्टरिस्टिक्स एंड देन उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी हमने। फिर उसका डिफरेंस क्या है मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर के प्रोडक्ट को और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं इस चैप्टर में, तो जस्ट जो इम्पॉर्टेंट था और जो पता होना चाहिए आपको मैंने वो करा दिया है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू विल कमेंट डाउन, आई विल एक्सप्लेन यू इन कमेंट सेक्शन or in another video. So thank you so much. If you like it, then please subscribe my channel, like, comment and share. Thank you.